वार्डन साहब कहते हैं कि आई एम हेयर टू एंड सुपरस्टार कल्चर, बट व्हाट डू यू डू व्हेन देयर आर सुपरस्टार्स हु कैन चैलेंज योर अथॉरिटी? यू मेथोडिकली ब्रेक दैम। जहाँ से मेरे को लगता है, जो मेरा ओपिनियन है, सुपरस्टार कल्चर एंड नहीं हो रहा, सिर्फ रीब्रांड हो रहा। एंड सुपरस्टार कल्चर इज बैड जब तक वो डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि कौन सुपरस्टार होगा, या फिर वो खुद सुपरस्टार नहीं होंगे। 5 IPL ट्रॉफी, ठीक है, उसके ऊपर 80% सक्सेस रेट ऑफ टेकिंग इंडिया टू द फाइनल्स, 100% सक्सेस रेट ऑफ टेकिंग इंडिया टू द नॉकआउट स्टेजेस ऑफ एवरी आईसीसी टूर्नामेंट दैट ही इज लेड इन। उसके ऊपर 2 आईसीसी टाइटल विन, पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच हारी है इंडिया। लेट दैट सिंक इन। And he was pushed out of the team and he was pushed towards retirement after just 2 bad series. एंड अगर कोई बोलता है कि उसने खुद से रिटायरमेंट लिए, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब दो, अगर उसको टेस्ट से रिटायरमेंट लेनी ही थी तो बीजीटी खत्म होने के बाद उसने रणजी मैच क्यों खेला? विराट कोहली की बात कर लेते हैं। एक बंदा जो पाजी के बाद से सिर्फ नंबर 4 पे खेल रहा है, उसके एंड फेज में आप उसको कभी नंबर 3 खिला देते हो, कभी नंबर 5 खिला देते हो। A person who has valued Test cricket like anything, who has brought back eyeballs to Test cricket, वो इंसान को बीजीटी के बाद आप बोलते हो रणजी मैच खेलने के लिए, वो जाता है, रणजी मैच खेलता है, उसके बाद सडनली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देता है। अ पर्सन हु वैल्यूड टेस्ट क्रिकेट द मोस्ट, डज इट साउंड लाइक विराट कोहली, और वॉज ही नज टूवर्ड्स रिटायरमेंट? रविचंद्रन अश्विन, जिस इंसान की आखिरी बुरी होम सीरीज 2012 में आई थी, उसकी एक बुरी सीरीज आती है, आप क्या करते हो? वॉशिंगटन सुंदर को ले आते हो, अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट का मैच विनर आफ्टर अनिल कुंबले, एंड ही इज ट्रीटेड लाइक दिस। बॉलिंग भी आप वॉशिंगटन सुंदर को पहले देते तो अश्विन से, ऑस्ट्रेलिया में लेके जाते हो उसको, एंड देन यू बेंच हिम। ये टीम बैलेंस नहीं होता। दिस इज हाउ यू क्वाइटली मेक अ लेजेंड इररिलेवेंट। सबको पता है जसप्रीत बुमराह की बॉडी फ्रैजाइल है। अब अगर मुझे बुमराह, जो कि मेरी लीडरशिप को चैलेंज कर सकता है, उसको क्वाइटली बाहर करना हो, तो मैं क्या करूँगा? आई विल पुट मोर ऑलराउंडर्स इन द टीम। उससे होगा क्या कि जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड बढ़ जाएगा। जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड बढ़ेगा तो कैप्टन के पास विकेट लेने के लिए और भी बचेगा ही नहीं। आप क्वाइटली जाओ, बुमराह से और ओवर डलवाओ, 5 टेस्ट खिला दो उसको, विच इज़ अनहर्ड ऑफ। 5 टेस्ट बीइंग प्लेड बाय जसप्रीत बुमराह। इन द एंड क्या होता है? जसप्रीत बुमराह बीजीटी खेलते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी मिस आउट कर जाते हैं, इंग्लैंड की सीरीज खेलते हैं और एशिया कप मिस आउट कर जाते हैं। हार्दिक पांड्या T20 के वाइस कैप्टन थे, ओडीआई के भी वाइस कैप्टन थे। अब एकदम से सूर्य कुमार यादव T20 के कैप्टन बन जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो अच्छा है या बुरा है, दैट्स इररिलेवेंट राइट नाउ, बट हार्दिक पांड्या इज अ सुपरस्टार, इजंट ही? बाय ऑल मीन्स ही इज अ सुपरस्टार। ही इज समवन हु कैन चैलेंज योर अथॉरिटी। बिकॉज रोहित शर्मा के साथ तो उसका याराना है, आपके साथ तो नहीं है। ना वो आपके साथ क्रिकेट खेला है, ना वो आपके अंडर कभी खेला है। हार्दिक पांड्या अब ना ओडीआई के वाइस कैप्टन है, ना T20 के वाइस कैप्टन है, एंड ऑल ऑफ अ सडन शुभमन गिल बन जाते हैं ओडीआई के वाइस कैप्टन। इज इट अ पपेट शो और व्हाट? श्रेयस अय्यर, एक इंसान जो 3 अलग आईपीएल टीम्स को फाइनल में ले जा चुका है, दैट्स अ रिकॉर्ड बाय द वे। श्रेयस अय्यर जिसने एक ही साल में सारी डोमेस्टिक की ट्रॉफीज जीत ली थी, ही वॉज प्रॉपर लीडरशिप मटीरियल, बट वो आपकी 3 में से 2 स्क्वाड्स में ही नहीं है। ओडीआई कैप्टनसी वॉज देयर फॉर द टेकिंग फॉर श्रेयस अय्यर, बट श्रेयस अय्यर को तो आईपीएल ट्रॉफी जीतने का भी ग्रेड नहीं मिला था, वो ग्रेड भी आपने ले लिया था। नाउ श्रेयस अय्यर इज अ सुपरस्टार बाय ऑल मीन्स। श्रेयस अय्यर ने जितना वो कर सकता था ओडीआई सेटअप में पिछले 2 साल में कर दिया। 2023 का
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को मिला, लोग बोलते थे सबसे इम्पैक्टफुल रोहित शर्मा था, बट मेरे हिसाब से सबसे पिवटल रोल श्रेयस अय्यर ने प्ले किया था। नंबर 4 आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन किसको खिलाओगे, और अगर खिलाओगे भी तो वो परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। श्रेयस अय्यर परफॉर्म मैच आफ्टर मैच। इतना तो मेरे ख्याल से काफ़ी होता है ओडीआई टीम में अपनी जगह सीमेंट करने के लिए। बट जब ओडीआई सीरीज शुरू होती है, श्रेयस अय्यर आपके प्लेइंग 11 में भी नहीं है। वो प्लेइंग 11 में क्यों आता है? क्योंकि विराट कोहली वो नहीं खेल रहा। एंड गेस हु प्लेज एट विराट कोहली स्पॉट? द नेक्स्ट प्रिंस। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि श्रेयस अय्यर ने जो कि ये आके कॉल आउट कर दिया था कि मैं तो आई वॉज नॉट इवन सपोज टू प्ले दिस मैच, आई प्लेड द मैच बिकॉज विराट वॉज नॉट अवेलेबल। ही कम्स आउट, ही प्लेज अ मैच विनिंग इनिंग्स। अब क्या करोगे? बट इसके रिपोर्टेशंस तो होंगे ना। श्रेयस अय्यर को आप डाउन दी ऑर्डर पुश करना शुरू कर देते हो, एंड प्लस टेस्ट टीम में उसकी जगह ही नहीं होती। एक और सुपरस्टार। पिछले 5 साल का टेस्ट में आपका सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन कौन है? ऋषभ पंत। 1.5 साल मिस करने के बाद भी वो आपका सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन है। ही जस्ट केम बैक, स्टार्टेड राइट वेर ही लेफ्ट इट फ्रॉम। अब अगर ऋषभ पंत का रिकॉर्ड देखोगे आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, एज अ कैप्टन काफ़ी सही है। इतना अच्छा भी नहीं है, बट इट इज स्टिल बेटर देन द वन दैट यू हैंडेड द कैप्टनसी टू। बट ऋषभ पंत की तो बहुत फैन फॉलोइंग है ना। ऋषभ पंत तो है ही सुपरस्टार। आप छोड़ो, सामने वाली टीम भी उसको सुपरस्टार ही मानती है। गिल लुक्ड क्लूलेस ऑन द फील्ड, बट ही इज द चोजन वन। 2025 की सीरीज शुरू होती है, खत्म भी हो जाती है। कुलदीप यादव बेंच पे बैठे रह जाते हैं। उनकी जगह पे कौन खेलता है? वॉशिंगटन सुंदर। काफ़ी सुंदर खेले वो, बट इतना नहीं कि कुलदीप यादव की जगह खाएं। ही वॉज गिवन द अवार्ड फॉर द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर ऑफ द सीरीज। कोई अंधा जो क्रिकेट नहीं भी खेलता ना, वो भी आपको बता देगा कि जडेजा का ज़्यादा इम्पैक्ट था इस पर। आपको सुपरस्टार कल्चर खत्म करना है या फिर सुपरस्टार्स को? जडेजा को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि वो लास्ट सुपरस्टार है वो जी के। रोहित आपका इस टाइम का सबसे बढ़िया कैप्टन है वाइट बॉल फॉर्मेट में। विराट आपका सबसे बड़ा मैच विनर है वाइट बॉल फॉर्मेट में। अब वर्ल्ड कप जीतना वैसे ही बहुत मुश्किल है। उस मुश्किल सफर को नामुमकिन बनाना, क्या ये समझदारी है? इफ़ यू बिलीव द रूमर्स, शायद रोहित और विराट ओडीआई से रिटायर हो जाए या करवा दिए जाए। बट हमारा बेस्ट चांस ऑफ विनिंग 2027 वर्ल्ड कप रोहित और विराट के साथ नहीं होना चाहिए। If you honestly ask me, is this going to end superstar culture? It's not going to end superstar culture. It is just going to change hands. अब जो उस कैंप से होगा वही सुपरस्टार बनेगा, वही कैप्टन बनेगा। एंड जब तक मेन सुपरस्टार वार्डन साहब रहेंगे, तब तक ही सब सही है। थोड़ा टाइम और चलने दो। वार्डन साहब के पाप का गड़ा तो भर ही चुका है। ये कब फूटेगा? लेट्स वेट एंड वॉच। The scorecard tells the story, the selection tells the story, the captaincy calls tells the story. I am just connecting the dots.